मंदिर के ऊपर फहराने वाला ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। पुरी शहर के ग्रामीणों का तो दावा यहाँ तक है कि जगन्नाथपुरी के शिखर के ऊपर से आज तक ना तो कोई हवाई जहाज गया है और ना ही कोई पक्षी। रथ यात्रा का महोत्सव होता है जिसे देखने के लिए हजारों करोड़ों लोग शामिल होते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित ये मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ स्वामी को समर्पित ये मंदिर अपने इतिहास, संस्कृति और रहस्यमयी पहलू से सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अंतर्वर्मन चोड़ गंगदेव ने करवाया था। हालांकि मंदिर का वर्तमान स्वरूप धीरे धीरे अनेकों शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं नील माधव के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। प्राचीन प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को शौपन में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे और उसके बाद उन्होंने भगवान के स्वरूप की मूर्ति बनाने का निश्चय किया। मूर्तियां लकड़ी की बनाई गई और यह कार्य स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया, जो एक शर्त पे काम कर रहे थे कि उन्हें मूर्ति के निर्माण के दौरान कोई बाधा न दी जाए। विश्वकर्मा जी ने काम शुरू किया और कई दिनों तक बिना रुके कार्य करते रहे। काफी दिनों तक विश्वकर्मा जी के द्वारा दरवाजा न खोलने के कारण राजा इंद्रद्युम्न स्वयं दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा जी ने काम अधूरा छोड़ दिया और वहां से चले गए। परिणाम स्वरूप भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति अधूरी ही रह गई और इसके बाद इन्हीं अधूरी मूर्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। मंदिर का शिखर 214 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है और ये एक विशाल प्रांगण में स्थित है। इस मंदिर को खुजराहो शैली में बनाया गया है, जिसके कारण इसकी सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर के ऊपर फहराने वाला ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जो विज्ञान के नियमों के भी विपरीत है, लेकिन ये बात 100% सत्य है। ये ध्वज हवा की विपरीत दिशा में क्यों और कैसे लहराता है, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। इस मंदिर के शिखर की परछाई दिन में किसी भी समय दिखाई नहीं देती। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी वस्तु की एक परछाई होती है, एक शैडो होता है, लेकिन दुनिया में जगन्नाथपुरी मंदिर ही एक ऐसा है जिसकी कोई परछाई बनती ही नहीं है। पूरी शहर के ग्रामीणों का तो दावा यहाँ तक है कि जगन्नाथपुरी के शिखर के ऊपर से आज तक ना तो कोई हवाई जहाज गया है और ना ही कोई पक्षी, जो हर किसी को जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस मंदिर के शिखर के ऊपर ऐसा क्या है कि विमान और पक्षी इस शिखर के ऊपर से उड़ ही नहीं सकते। और इसी प्रकार यहाँ पर स्थापित मूर्ति का भी एक अलग ही रहस्य है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति हर 12 से 19 साल में बदली जाती है। इस प्रक्रिया को नव कलेवर उत्सव कहा जाता है। नई मूर्ति बनाने के लिए एक विशेष नीम का पेड़ चुना जाता है। नीम के इस पेड़ को चुनने के लिए कई विशेष मापदंड होते हैं, जैसे कि पेड़ पर शंख, चक्र, गदा और पदचिन्ह होना आवश्यक है। इसके अलावा पेड़ का स्थान और दिशा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पेड़ को खोजने का कार्य भी एक विशेष पुजारी समूह के द्वारा किया जाता है। जब नई मूर्ति बनाई जाती है तो पुरानी मूर्ति में से एक रहस्यमयी पदार्थ, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत गुप्त रूप से मध्य रात्रि के दौरान की जाती है। आप में से काफी लोगों की जिज्ञासा होगी कि ये ब्रह्म पदार्थ है क्या, लेकिन इसका रहस्य आज भी सुलझा नहीं है। इसे भगवान का दिव्य स्वरूप माना जाता है। मंदिर के रसोई घर को दुनिया के सबसे बड़े रसोई घर में एक माना जाता है। यहाँ प्रसाद बनाने की विधि भी एक रहस्यमय है। दरअसल इस महाप्रसाद को मिट्टी के बर्तनों में 7 परतों में पकाया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर की परत सबसे पहले पक जाती है। लॉजिकली देखें तो सबसे नीचे वाली परत पहले पकनी चाहिए और सबसे ऊपर वाली बाद में। हर साल जून जुलाई में जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव होता है, जिसे देखने के लिए हजारों करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इस उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पूरी शहर का भ्रमण करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।